हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एस के क्लासेस मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम दी एनसीईआरटी बुक। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आज हम इस वीडियो में। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको अच्छे तरीके से समझना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। देखो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं आपके पास, 6 होते हैं। बचे हुए 5 को, यानी एक तो हो गया सेक ए, बचे हुए 5 को आपको कन्वर्ट करना है सेक ए में। ठीक है, बचे हुए 5 को कन्वर्ट करना है सेक ए में। तो 5 कौन कौन से हैं देखो। अगर मैं बात करूं, एक साइन ए हो जाएगा, इसको चेंज करना है सेक ए में। एक हो जाएगा कॉस ए, इसको करना है सेक ए में। एक हो जाएगा टेन ए, इसको भी सेक ए में करना है। 10 के बाद एक हो जाएगा कोसेक ए, सेक तो हो गया। एक हो जाएगा लास्ट कॉट ए। 1 2 3 4 5, इन पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपको कन्वर्ट करना है सेक ए में। ठीक है, तो आपको 9 आइडेंटिटी याद रखनी है। अगर आप पहला क्वेश्चन देख कर आए हो, इससे पहले वाली वीडियो देख कर आए हो, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से काम होना है। थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। देखो, साइन को सेक में बदलना है। साइन और सेक का कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन साइन और कॉस का रिलेशन होता है। वो रिलेशन होता है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। आइडेंटिटी होती है। अरे कहो तो सही, होती है या नहीं होती है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि साइन का रिलेशन कॉस के साथ होता है, साइन को कन्वर्ट करना है सेक में, तो इसके साथ रिलेशन से हमें क्या फायदा होगा। हमें ये फायदा होगा, साइन का रिलेशन देखो, इन सभी को बदलना है सेक ए में। मैं यहाँ लिख देता हूं, इन सभी को बदलना है सेक ए में। ठीक है, साइन का रिलेशन सेक से नहीं होता, लेकिन कॉस का तो होता है सेक से। कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो मैं साइन का रिलेशन कॉस से निकालूंगा, फिर कॉस की जगह सेक लिखूंगा, तो फिर वो साइन का सेक के साथ आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपके। तो यहां से देखा जाए तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन ए बराबर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अब केवल आपको क्या करना है, इस साइन ए की जगह पे लिखना है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज किया हमने। अब प्रॉब्लम इज दैट कि हमें साइन को कॉस में नहीं बदलना था, हमें बदलना था सेक में। लेकिन साइन सेक में डायरेक्ट नहीं बदला जा सकता। अब आप इस कॉस की जगह पे सेक लगा सकते हो, 1 अपॉन सेक कर दोगे, तो रूट के अंदर 1 माइनस कॉस की जगह पे 1 अपॉन सेक स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, इसके नीचे 1 आएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। मैंने एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया है, तो ऊपर तो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में, और नीचे वाले स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो नीचे आ जाएगा सेक ए। तो ये हमने साइन को पहुंचा दिया सेक ए में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अब कॉस पे आते हैं। कॉस को पहुंचाना है सेक में, डायरेक्ट लिख दो। कॉस सेक में होता है 1 अपॉन सेक। कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इज दैट क्लियर? टेन को पहुंचाना है सेक में, तो टेन और सेक में तो फिर भी रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? रिलेशन होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से अगर मैं टेन स्क्वायर ए निकालूंगा, आइडेंटिटी याद कर ली या नहीं? आइडेंटिटी याद कर ली या नहीं? 9 की 9 आइडेंटिटी अगर आपको याद नहीं है तो यकीन मानिए इस एक्सरसाइज में आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से जो टेन ए निकलेगा, यहाँ से जो टेन ए निकलेगा वो निकलेगा अंडर रूट ऑफ
सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो यहाँ टेन ए की जगह लिख दूंगा मैं अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इतनी उम्मीद है कि आपको क्लियरली चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा, कोसेक को पहुंचाना है सेक में, है ना। कोसेक का रिलेशन कॉट के साथ होता है, कॉट का रिलेशन टेन के साथ होता है और टेन का रिलेशन सेक के साथ होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? किस तरीके से चलना है देखो, कोसेक को पहुंचाना है किसमें? सेक में। तो कोसेक को पहुंचा दो कॉट में और कॉट को पहुंचा दो टेन में और टेन को पहुंचा दो सेक में। एक तरीका तो ये है। या फिर कोसेक साइन का अपोजिट होता है, तो साइन को तो तुम पहुंचा चुके हो ना सेक में, कोसेक के लिए जस्ट इसका अपोजिट ही तो करना है। साइन को सेक में पहुंचाया था, ये आया था। कोसेक साइन का अपोजिट होता है, तो इसके लिए इसका अपोजिट कर दो केवल, तो सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन। कैसा लगा? अभी आया ना मजा? कैसा लगा? तो ये हो गया इसका। कॉट जो होता है, कॉट भाई साहब जो होता है वो टेन का अपोजिट होता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो कॉट जो है टेन का अपोजिट होता है। अगर आपने इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा है तो आप सर्च कर लेना ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन वीडियो बाय सचिन हिंडोल सर। तो आपको इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। वहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ कॉट 10 का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर दो जस्ट 1 अपॉन रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस वन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये आपके सारे के सारे टर्म्स चेंज हो गए। क्लियर है सभी को? तो इन टर्म्स को हमने एक्सप्रेस कर लिया है, सभी टर्म्स को किसमें? सेक ए में। किसमें? सेक ए में। और यही आपसे क्वेश्चन करवाना चाह रहा था। अब वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।